ठाकुर जी हैं तो पूरे खुरापाती, खूब उधम मत करते हैं, अपने भक्तों के साथ कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं, खेल रचाते रहते हैं। पत्नी बोली हम भी आपके साथ प्राण त्यागेंगे, बेटा बोला हम भी आपके साथ इसी अग्नि करते हैं। संसार पूरा गर्त, स्थिति और प्रलय, ये तीनों का जो कारण है वो कौन है? एकमात्र भगवान। तो नामदेव जी एकादशी व्रत है, और आज के दिन बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग नहीं रहते ना एकादशी व्रत, आज के दिन ना तो अन्न खा सकते हो और ना अन्न खिला सकते हो। खाने में भी दोष है और खिलाने में भी दोष है। अन्न में कलयुग है इस दिन, तो अन्न अगर जैसे बहुत सारे लोग घर में भिक्षुक भी आया है, कोई भिक्षा मांगने आया है, तो आज के दिन उनको हम अन्न नहीं दे सकते। फल दे दो, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, पर अन्न नहीं दे सकते। इसका उदाहरण है नामदेव जी। एकादशी का व्रत है, ठाकुर जी बोले चलो, ठाकुर जी हैं तो पूरे खुरापाती, खूब उधम मत करते हैं, अपने भक्तों के साथ कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं, खेल रचाते रहते हैं। तो एकादशी के दिन ही आ गए ब्राह्मण बन के, साधु बन के, और आकर के नामदेव जी के दरवाजे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, साधु आए, संत पधारे एकादशी को, बड़ा भाग्य हमारा। नामदेव जी ने कहा आइए प्रभु, हे ब्राह्मण देवता आइए पधारिए, आपका स्वागत है, विराजिए, क्या लेंगे आप? बोले 10 दिन से बड़ी तगड़ी वाली हमको भूख लगी है, पेट में एकदम खलबली मची है, चूहा कूद रहे, हमको रोटी चाहिए, हम भोजन पाएंगे। तो नामदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु देखो, हे ब्राह्मण देवता आप पधारे, ये बड़ा सौभाग्य हमारा, पर देखो आज के दिन हम आपको अन्न तो नहीं खिला सकते। ब्राह्मण बोले तो हमको भूखा रखेगा? बोले नहीं, और बहुत बहुत वैरायटी है हमारे पास। दूध पी लो? बोले नहीं, हमको सूट नहीं करता दूध। छाछ पी लो? बोले नहीं, जुकाम हो रहा है हमको। फल खा लो? बोले ना, सर्दी में कोई फल खाते हैं? सब बहाने बना दिए ठाकुर जी ने। और लोग आए और आस पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, क्योंकि ब्राह्मण देवता जब भगवान बन के आए, पूरे नाटक ताम झाम कर रहे हैं, चीख रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, बोले हम तो भोजन करेंगे, हम तो रोटी खाएंगे, ब्राह्मण को भूखा रखेगा आज के दिन? आस पड़ोस वाले आ गए, बोले हे ब्राह्मण देवता, अब इनका नियम है तो कोई बात नहीं, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर भोजन पालो। ब्राह्मण रूप में, स्वरूप में भगवान बोले ना पाऊंगा तो नामदेव के घर का ही पाऊंगा, मर जाऊंगा इस देरी पे पड़ा पड़ा, अर्थी उठा के ले जानी पड़े, पर पाऊंगा तो इसी के हाथ का। नामदेव जी कह रहे महाराज ये आपकी इच्छा हम पूरी नहीं होने दे सकते। ठाकुर जी कह रहे हम प्राण त्याग देंगे, ब्राह्मण रूप में भगवान कह रहे प्राण त्याग देंगे। नामदेव जी बोले आपकी इच्छा। कठोर हो गए नामदेव जी। सब कह रहे अच्छा, मतलब तुम्हारा नियम इतना तगड़ा है कि ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या दुनिया की सबसे बड़ा पाप, कभी उबर नहीं पाओगे उससे, ये तुम्हें स्वीकार है? बोले हाँ। और महाराज जैसे नामदेव जी ने कहा, ठाकुर जी चारों खाने चित्त पड़ गए, एकदम बेहोश होके, मूर्छित होके धड़ाम गिरे, जानबूझ के सब नाटक। नामदेव जी पूरी रात्रि बैठे 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 ब्राह्मण के पास कीर्तन करते रहे, पर अन्न नहीं खिलाएंगे। अगले दिन द्वादशी की तिथि आई, सुबह हुई। अब देखो बस ये भाव समझिए इस बात का। नामदेव जी सुबह होते ही जैसे द्वादशी तिथि लगी, एकादशी का पारायण हुआ, सोई नामदेव जी ने चिता जलाई, अग्नि जलाई, और अग्नि जला के बोले कि ब्राह्मण देवता का दाह संस्कार बाद में, पहले मैं इस अग्नि में बैठूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दरवाजे एक ब्राह्मण की हत्या हुई, अब ये शरीर नहीं बचेगा, त्याग दूंगा इस शरीर को। अपना नियम भी ना टूटे, लेकिन एक ब्रह्म हत्या मुझसे हुई, ब्राह्मण हत्या हुई, अब मैं शरीर। पत्नी बोली जी हम भी आपके साथ प्राण त्यागेंगे, बेटा बोला हम भी आपके साथ इसी अग्नि में समाहित हो जाए। पूरा घर तैयार हो गया अग्नि में कूदने के लिए। अब ठाकुर जी ने जब देखा आपको चांस नहीं, नाटक खत्म करना पड़ेगा, तो ठाकुर जी अपने वेश में आ गए। भगवान ने कहा हम तुझ पे बड़े प्रसन्न हुए नामदेव, ये हमारी परीक्षा थी, और इस परीक्षा में तू एकदम अच्छे वाले नंबरों से पास हो गया। ऐसे नामदेव जी के जीवन की कथा है कि प्राण त्यागने के लिए, अपराध पाने के लिए तैयार हो गए, पर एकादशी को अन्न न खाया न खिलाया। तो इससे मतलब बस इतना सही है, ये कथा इसलिए हमने सुनाई कि जो अब तक एकादशी नहीं करते हो, ये कथा सुन के एकादशी करो। आज के दिन अन्न से दूर रहो, भोजन। और अगर नहीं रह पाते, बहुत सारे लोग एकादशी इसलिए नहीं रहते, बोला हम भूखे नहीं रह सकते, तो भूखे रहने का तो आजकल चांस देखो है ही कहाँ, इतनी सारी वैरायटी मिल जाती है एकादशी को भी। तो जो नहीं रह सकते वो पा सकते हैं, बाकी जो रह सकते हैं सो प्रयास करिए, ज्यादा न खाएं। ज्यादा न खाने का मतलब भी है, भोजन में और अन्न में ना आलस होता है। एकादशी का जो व्रत रहते हैं ना, उनसे पूछना, एकादशी के दिन रात को नींद बड़ी मुश्किल से आती है, करवट बदलते रहेंगे, क्योंकि अन्न पेट में नहीं जाता, तो उसकी वजह से निद्रा कम आती है, आलस्य कम आता है, और आलस्य कम आने से क्या होगा, शरीर में फुर्ती रहेगी। और जब आलस नहीं आएगा रात को, तो क्या करना है, बोले रात्रि को जितना देर जाग सको जाग के नाम जपिए, कीर्तन करिए, इसलिए कम भोजन करना है। बाकी तो नहीं रह पा रहे, कोई कई रोग भी होता है, शारीरिक रोग, खाना जरूरी, तो वो सब जो एकादशी का व्यंजन है वो पा लेना चाहिए। तो ऐसी एकादशी तिथि, और उसमें कानों के द्वारा हरि कथा हमारे हृदय में जा रही है, ये भगवान की कृपा से ही संभव है। हुए व्यास जी के द्वारा जो मंगलाचरण किया है, उस मंगलाचरण के द्वारा भागवत में प्रवेश करते हैं।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा। इसका पहले एक एक लाइन पंक्ति का भाव समझिए। जन्माद्यस्य, जन्म आदि अश्य, तीन चीजों को मिलाकर के बना जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत। भगवान इस संसार, इस जगत के माध्यम से संसार की उत्पत्ति करते हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीनों का जो कारण है वो कौन है? एकमात्र भगवान। ये इतना बड़ा जो दुनिया, इतना बड़ा जो संसार आंखों से दिखाई और नजर दे रहा है ना, जो दृष्टि में आ रहा है, ये सब क्या है? ये संसार एक मोती की माला है, और इस मोती की माला को भगवान ने स्वयं गले में धारण किया हुआ है। अब देखो क्या होता है, जो बहुत बहुत अच्छा धनवान व्यक्ति हो ना, अच्छा पैसा वाला हो, वो अगर नकली खोटा सोना भी पहन लेगा तो देखने वाले को क्या लगेगा? बोलिए ना, सोना है। नकली हीरा चमचमाता कोई पहन लेगा तो सामने वाले को देख के क्या लगेगा? अरे भैया इसके तो जरूर, ये तो पक्का असली वाला होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है उसकी श्रेष्ठता है। तो ये जगत क्या है? बोले जगत झूठा है, संसार झूठा है। लेकिन ये संसार की ये जो माला, ये किसने धारण की हुई है? जगदीश ने। जगत जगदीश के भीतर समाया, और भगवान कौन है? सत्य है। इसलिए झूठा संसार भी हमको सत्य जैसा लगता है, क्योंकि ये संसार की उत्पत्ति, प्रलय, इसका मध्य, इसका आरंभ, इसका अंत प्रभु ही है। इसलिए ये संसार सत्य लगता है, जबकि ये सत्य नहीं है। भगवान सत्य है। वेदांत की भाषा में कहते हैं अन्वयादि इतरतः। भगवान के संपर्क में आने के कारण ये जगत सत्य लग रहा है, क्योंकि जगत को अब जगदीश से अलग तो नहीं किया जा सकता। जैसे मिट्टी से, घड़े में से मिट्टी को अलग नहीं किया जा सकता। घड़ा और मिट्टी एक ही है। एक व्यक्ति ने मिट्टी से घड़ा बनाया, कुछ दिन बाद घड़ा फूट गया, टूट गया। तो जब घड़ा टूट गया तो टूटने के बाद घड़ा क्या बनेगा? फिर से मिट्टी बनेगा। तो भगवान ने जगत बनाया, जगत जब नष्ट हुआ, खत्म हुआ, तो जगत क्या बनेगा? जगत भगवान में ही समाहित हो जाएगा। यानी प्रलय भी भगवान में ही होनी है। जीव की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब भगवान में होनी है। भगवान ये दुनिया बनाने वाले, भगवान ये दुनिया चलाने वाले, और विनाश भी जब भगवान को लगता है, शेषनाग पर विराजमान क्षीर सागर में भगवान, अब दुनिया का खेल नाटक अब खत्म करते, तो सब अपने में समाहित करके प्रलय, शांत, धीर गंभीर मुद्रा में चले जाते हैं। संसार की हर चीज में तीन कंडीशन है। ध्यान से सुनो, सब बहुत जरूरी प्रसंग है ये। जगत की हर चीज की तीन कंडीशन है। स्थिति, सृष्टि, स्थिति, प्रलय। चीज बनी, चीज कुछ दिन तक चली, और फिर तीसरे समय में खत्म, एक्सपायर। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं? शरीर की, व्यक्ति की, वस्तु की, इस माइक की, इस कॉपी की, इस टीवी की, इस कैमरे की, इस हाथ की, पांव की, सबकी एक्सपायरी डेट है। अब ये है तो इसका मतलब इसका कहीं कोई प्रोडक्शन है, कहीं ये बना है, तो बना, चला और फिर मिट गए। लेकिन हमें दो चीज तो अच्छी लगती है। हमें सृजन अच्छा लगता है, हमें पालन अच्छा लगता है, हमें विनाश अच्छा नहीं लगता। विनाश में हम दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान तीनों ही स्थितियों में सम रहते हैं। दुनिया बनाते तो खुश नहीं होते, पालन करते तो अभिमान नहीं करते, और विनाश करते हैं तो उदास नहीं होते। ये भगवान की सृष्टि की और हमारी सृष्टि में थोड़ा अंतर है। तो ये संसार जो है ये भगवान पर ही आधारित है। भगवान को संसार को अलग नहीं मानना। ये दृष्टि जिसके आंखों में आ गई, अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना, हमें आंखों में भगवान हमारी दृष्टि में नहीं, इसलिए हमें जगत में भी नहीं दिखाई देते। अब जिसकी आंख में भगवान नहीं, उसको दुनिया में कहां दिखाई देंगे? पूज्य पाद श्री रामायणी जी एक कथा सुना, एक दृष्टांत सुनाते थे। बोले भैया, एक आदमी डॉक्टर के पास, आंखों के डॉक्टर के पास गया, आंखों के स्पेशलिस्ट के पास। आंख चेक करवाई तो डॉक्टर ने आंख चेक की। आंख चेक कैसे करता है डॉक्टर? सामने वो लिखा होता है अक्षरों में, अलग अलग साइज में। बोला लेंस लगाया, चेक किया, कौन से नंबर का, पढ़ के दिखाओ, पढ़ो, समझ आया? तो बोला नहीं। उन्होंने बोला अच्छा ये फिट नहीं है, लेंस दूसरा लगाते। उसने दूसरा लगाया, अब दिखा, अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है, समझ आया? बोला ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरे जितने दुकान में उसके लेंस थे सब लगा डाले उसने कहा कुछ समझ आया पढ़ने में, तुमको समझ आया? बोला ना। एक आदमी बोला हम बताते, रुको। उसने आके उससे पूछा तुझे पढ़ना आता है? बोले ना। अंगूठा छापे। अरे भैया, जिसके मन में ही पढ़ाई नहीं होगी, अंदर ही पढ़ाई नहीं होगी, उसे बाहर पढ़ाई कहां दिखाई देगी? जिसके अंदर ही अक्षर नहीं होंगे, उसे बाहर अक्षर कैसे समझ आएंगे? तो ठीक वैसे ही जिसके अंदर प्रभु होंगे, जिसके अंदर प्रभु का अंश भाव उसके मन में होगा, उसकी दृष्टि को हर जगह भगवान नजर आएगा, तब उसे भगवान का पता समझ आएगा।
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दो चीजें, दो चीज में से एक चीज जान लो, या तो आपका भगवान से क्या रिश्ता ये जान लो, या भगवान का आपसे क्या रिश्ता ये जान लो, बस इतने में ही सारा खेल है। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ आया, आके बोला स्वामी जी हम जानते हैं आपका तो काली माता से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपसे तो रोज मिलती है वो, तो आपको अगर वो मिलती है तो उनको हमारे पते पे भेज देना, उनसे कहना उसके पास चला जाए। तो स्वामी जी ने पूछा क्या है तेरा पता, तो उसने बताया फलाना फलाने मोहल्ले। बोले नहीं नहीं तेरा असली पता बता। असली पता? बोला हमारा नाम। बोले ना ना असली पता। वो बताता गया गली मोहल्ला शहर डिस्ट्रिक्ट सब। स्वामी जी ने कहा ये तेरा असली पता नहीं है, हाँ जिस दिन तुझे अपना असली पता लग गया ना उसी दिन काली माँ तेरे भी सामने प्रकट हो जाएंगे। पहले तू अपना पता तो खोज, ये टेम्परेरी पता बता रहा और कह रहा है कि काली माँ आए तो हमारे एड्रेस पे भेज देना। पहले अपना पता लगा, पहले अपनी खोज कर कि तू कौन है, तेरा संबंध क्या है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि इस जगत के सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले, इसका प्रलय करने वाले एकमात्र प्रभु हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतच्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये। आदिकवये माने ब्रह्मा। आदिकवये ब्रह्मा जी भी जिनकी सृष्टि से उत्पन्न हुए, जिनके अंश से, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। अच्छा, जब व्यास जी ने कलम निकाल के भागवत जी को लिखना शुरू किया ना तो सारे देवता खड़े हो गए। क्या लालच लेकर के? देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जिस ग्रंथ की शुरुआत के मंगलाचरण में जिस देवता को प्रणाम किया जाए ना तो समझ लो कि ये ग्रंथ उसी देवता का। मान लो लिख दिया ओम गण गणपतये नमः तो ना गणपति जी, ओम कोई शंकर जी का लिख दिया तो मतलब ये भगवान शिव की उपासना का ग्रंथ है। तो सारे देवता लाइन लगा खड़े थे लालच में, सब में कंपटीशन लगाए, सब कह रहे हमारा नाम लिखेंगे व्यास जी, सबको लग रहा हमारा नाम मंगलाचरण में लिखेंगे। व्यास जी ने कहा क्या करूं, एक ऐसा नाम लिखूं जिसमें सारे आ जाए, एक के साधे सब सदे, क्योंकि एक का लिखेंगे दूसरा रूठ जाएगा। आपको क्या लगता है रूठना बनाना इंसानों में ही होता है, देवताओं में भी होता है, ये भी रूठ जाते हैं। नेक्स्ट सा सम्मान नहीं मिला तो रूठ जाएंगे, इंद्र प्रकोपित हो गया। तो व्यास जी ने बड़ी समझदारी से क्या लिखूं, एक का लिखूं तो एक श्रेष्ठ हो जाएगा, दूसरा नीचा हो जाएगा, तो अंत में कुछ ऐसा बोलूं जिससे सब प्रसन्न हो जाए। कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसी युक्ति निकालनी पड़ती है जो काम भी बन जाए और झूठ भी ना बोला जाए और सब खुश हो जाए। एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक राजा था, वो राजा एक आंख से काना था, एक आंख उसकी खराब थी। अब उसने क्या किया, राज्य के अच्छे अच्छे जो चित्रकारी बनाने वाले, स्केच पेंट बनाने वाले, उनको इकट्ठा किया और कहा जो हमारा सबसे बढ़िया चित्र बनाएगा उसको हम बड़ा सुंदर सा महंगा सा उपहार देंगे। अब सब लोग आ गए। पहले ने चित्र बनाया। पहले ने चित्र क्या बनाया, जैसा राजा था वैसा ही उसका चित्र बनाया, एक आंख सुंदर एक आंख थोड़ी सी क्रूप टेढ़ी। राजा ने देखा, देख के बोला ना फेल, कितने बुरे लग रहे हैं हम, इसमें आप कितनी बुरी लग रही है हमारी। अरे ठीक है हम एक आंख हमारी खराब, पर ये मतलब थोड़ी है कि तुम इतना बुरा बना दोगे हमको, जाओ तुम हार गए, तुम इस कंपटीशन से बाहर। दूसरा देख रहा था, उसने कहा हम भी अगर ऐसी आंख बनाएंगे तो राजा नाराज हो जाएगा। उसने एकदम टिप टॉप आंख बनाई, एकदम बढ़िया। राजा ने देखा, देख के बोला तुम भी फेल। क्यों? बोले तुमने बनाई तो अच्छी पर ये सच नहीं है, इसमें झूठ है, क्योंकि हमारी एक आंख इतनी सुंदर नहीं है इसलिए ये झूठ है, तुम भी फेल, कंपटीशन से तुम भी बाहर। अब भैया क्या करें, बनाए तो भी दिक्कत, ना बनाए तो भी दिक्कत। तब एक बड़ा चतुर शिरोमणि वहां आया, उसने राजा का चित्र बनाया और राजा देख करके चित्र को एकदम खुश हो गया, वाह वाह क्या बात है। उसने क्या चित्र बनाया, उसने राजा का चित्र बनाया शिकार करते हुए, राजा के हाथ में धनुष और बाण, एक आंख बंद करके राजा निशाना लगा रहा है। और जैसे उसने बनाया राजा बोला वाह 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 क्या बात है, तुमने झूठ भी नहीं लिखा और हमको कुरूप भी नहीं होने दिया, इस पुरस्कार के अधिकारी तुम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सच तो हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जब राम जी लंकेश से युद्ध करने आए तो विभीषण ने कहा महाराज लंकेश के पास तो इतना सुंदर रथ है, आपके पास तो रथ ही नहीं है, रावण रथी विरथ रघुनाथ था। तब राम जी ने वहां बहुत सुंदर, बहुत सारी चौपाई है उसकी, आप पढ़ के देखना, उसमें एक एक चीज बताई है। मेरा रथ धर्म का रथ है, मेरे पास धर्म रथ है जिसके दो पहिए हैं, कौन से, सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील। बोले सत्य तो हो पर शील युक्त सत्य होना चाहिए। अंधे को अंधा कहना है तो सत्य, पर शील युक्त सत्य नहीं, उसको बुरा लगेगा, लंगड़े को लंगड़ा कहना बुरा लगे, इसलिए उसको सूरदास का है तो वो सत्य पर उसमें शीलता आ गई। ऐसा सत्य जो ऐसा बोले जो सब प्रसन्न हो जाए और झूठ भी ना हो, इसलिए श्री व्यास जी ने न लिखा रामाम परम धीमहि, न लिखा कृष्णाम परम धीमहि, क्या लिखा, सत्यम परम धीमहि। इस संसार में एकमात्र सत्य कोई है तो कौन है? अच्छा चलो बताओ, शरीर सत्य है? नहीं है। जिस मकान में हम रहते हैं वो सत्य है? नहीं है। जिस शहर में हम रहते हैं, आगरा शहर सत्य है? ताजमहल सत्य है? एक समय बाद अवशेष भी नहीं मिलेगा कहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके नाम से धरती कांपती थी, उनके वैभव
से सारा दुनिया चकाचौंध हो जाती थी, आज नामो निशान भी नहीं बचा। बड़ी बड़ी पद्धतियां हमें हिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस, मोहनजोदाड़ो आज भी अवशेष मिलते हैं उसके, तो हल्ला मच जाता है, उसके अवशेष मिले समुद्र में। हड़प्पा पद्धति, कहां निकल गए, कहां धरती में जमीन में धस गए, कौन जानता है, कुछ नहीं बचेगा भैया। शहर चाहे कोई कितना बड़ा, वो भी सत्य नहीं है। जिस देश में हम रहते हैं वो सत्य है, वो भी सत्य नहीं है। जिस धरती पे हम रहते हैं वो सत्य है। अब थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो आप, नहीं है, वो भी सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है राम नाम सत्य है, सत्य यही सत्य है। सबका एकमात्र अंत में निचोड़ यही निकला। ये जो चला गया उसके लिए नहीं है ये राम नाम सत्य, जो रह गए उनको बताने के लिए पीछे पीछे कि भैया जो तुम पीछे चल रहे हो ना नारा लगाते लगाते, तुम समझ जाओ राम नाम ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। कई बार मजाक में कहती हूँ, बोले भैया लोगों ने इसको स्लोगन बना दिया है, ये डायलॉग बन गया लोगों के लिए। किसी का ब्याह शादी चल रहा है और तुम जाकर के कह दो भैया राम नाम सत्य है, तो डंडा लेके मारने दौड़ पड़े, तेरी इतनी हिम्मत। अब बताओ इसमें कोई गलत बात है? कोई झूठ कह रहा है वो? पर जीते जी हमको ये सुनना नहीं, जीते जी हमको माइंड में बात आने नहीं देनी कि राम नाम सत्य है। भैया तो मरने का स्लोगन है, मरने का नहीं है ये जीते जी समझने का है। कोई राम नाम सत्य, अरे आप ना ना ऐसा नहीं बोलो, ये तो गलत बात है। काहे की गलत बात है? जब दुनिया में अंत में कुछ नहीं, जब कुछ नहीं था तब भी राम नाम था, जब सब कुछ है तब भी राम नाम है, और जब कुछ भी नहीं बचेगा तब भी राम नाम ही बचेगा। इसलिए जन्म आदि आश्रय सबको, सबका मूल कोई है तो वो है सत्यम परम धीमहि। अब देखो सत्य लिख दिया ना, सब खुश हो गए। अब ना तो गणपति जी नाराज, ना हनुमान जी नाराज, और क्योंकि सारे, अच्छा केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं, सारे जगत के धर्म संप्रदाय सत्य को मानते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। कोई देवी का भक्त हो तो क्या कहता है जयकारा लगाते हुए? सांचे दरबार की जय। तो कोई देवी का भक्त हो वो भी क्या कहता है? सांचे दरबार की जय। पंजाब चले जाओ, आद सच जुगाद सच, सत श्री अकाल, वहां भी सत्य है। सब जगह सत्य की ही पूजा है, सत्य ही प्रमाण है, सबका आधार सत्य है। तुम राम वाले हो, कृष्ण वाले हो, दुर्गा वाले हो, चाहे तुम किसी को भी मानने वाले हो, सत्य को तो सबको मानना पड़ेगा। कोई कितने भी धर्म के नाम पे लड़ ले भैया, पर मूल में तो सबका सत्य ही है। सत्य है, सनातन है, नित्य निरंतर है, कभी न मिटने वाला है। इसलिए व्यास जी ने बड़ी सुंदरता से भागवत कथा का मंगलाचरण किया इस श्लोक के साथ, बड़ी सुंदर व्याख्या करी। अच्छा, अब सत्य में भी, अब सत्य भी कई प्रकार की उसमें गुण गिने गए हैं। एक व्यवहारु सत्य होता है, एक परम सत्य होता है। भगवान कौन है? सत्यम परम, परम सत्य है। परम सत्य की यहां पर वंदना की गई है। भागवत का पहला श्लोक मंगलाचरण का प्रथम श्लोक। भागवत में 3 जगह मंगलाचरण है। एक जगह श्री वेदव्यास जी ने किया है, मध्य में श्री सुखदेव जी ने भागवत का मंगलाचरण किया, समाप्ति में श्री सूत जी ने भागवत का मंगलाचरण किया है। तो ये आरंभिक मंगलाचरण है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वैद्यम वास्तुमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। भागवत जी का जो रूप है उस रूप को बता रहे श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरम। इसमें बहुत सुंदर शब्द आया है, हृदय वर्ध्यते कृत भी। जब आप भागवत कथा सुनते हो ना तो ये भाव है कि ठाकुर जी हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं। व्यास जी कह रहे नहीं, बैठ नहीं जाते, आपके हृदय में आकर के भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध और बैठने में क्या फर्क है? अभी आप इस प्रांगण में बैठे हो ना, आप बैठे हो, बैठने का मतलब ये आप फ्री हो, आजाद हो, आपका मन किया जाना है बाहर तो आप जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप बंधन में नहीं हो। पर अवरुद्ध क्या है? अवरुद्ध ये कि ये दरवाजा लगा दिया जाए, दोनों कोर्ट वाले भैया बोले ना, नो एग्जिट, जब तक 7 बजे कथा विश्राम नहीं हो तब तक आप सब बंधे हो, यहां से बाहर नहीं जाओगे, इसको कहते हैं अवरुद्ध। अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। एक जेल में जेलर बैठा होता है पर कैदी अवरुद्ध है, तो दोनों ही जेल में, पर एक मर्जी से आ जा सकता, एक जा नहीं सकता। तो बड़े सुंदरता से व्यास जी ने लिखा कि जब तुम कथा में बैठोगे ना तो ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में आके बैठेंगे नहीं, अवरुद्ध हो जाएंगे। अब बांध दिए गए, अब वो चाहे भी यहां से निकलना तो निकल नहीं सकते, तुम्हारे हृदय में अब वो बंध गए हैं, अब आना जाना नहीं चलेगा। एक बार ठाकुर जी आके बैठ गए सो बैठ गए, अब निकल नहीं सकते। निकल के दिखाओ। सूरदास जी कहते बाहा छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह। सूर बाबा लाठी लेके आधी रात को जा रहे, ठाकुर जी ने देखो ये बाबरो या कुछ तसल्ली नहीं है, आधी रात को तो कम से कम कुटिया में रुक जाए कर, अब भी जा रहे और सामने कुआं है, अभी गिर जाएगा यहाँ में। सो आए ठाकुर जी बालक बनकर सूरदास जी का हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा अरे रात को तो कुटिया में रहकर, और जाए तो एक आध चेला संग लेके आया कर, अब मैं ना हो तो यहाँ गैया चरा ना रहे हो तो अभी गिर जाता तू कुआं में। सूरदास जी समझ गए, कौन है तू? बोले मैं पास के गांव को ग्वालिया को छोड़ा हूँ। क्या कर रहे हो? बोले गैया चरा रहे हो। सूरदास जी हंस के बोले
पागल कई और को बनाना। अंधे हैं पर बाबरे नहीं है। आधी रात को भला कौन गैया चराता है? आधी रात को गैया चराई जाती है कभी? हम जानते हैं तुम कौन हो। जैसे सूरदास जी ने ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश करी, पीछे हटे और अदृश्य भाग गए। तब सूर्य ने कहा बांह छुड़ा के जात हो, झटका मार के चले गए, जानते अंधा है कहां भागेगा पीछे। बांह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से निकल के जाओ तो हे नाथ सबल जानूंगो तो। दिल से निकल के दिखाओ ना, हिम्मत है तो। भक्त भगवान को चैलेंज भी दे सकता है कि जाओ निकल के हृदय से। तुम हमसे रिश्ता तोड़ दो, पर हमारा रिश्ता टूटे तब जाने ना। मीराबाई कहती है जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ूं। तुम्हारे तोड़ने से रिश्ता खत्म नहीं होने वाला। रिश्ता तो जब टूटेगा ना, जब दोनों तरफ से रिश्ते टूटे। लेकिन मेरा रिश्ता प्रभु आपसे तो बना है। तो ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाते हैं जब आप कथा में बैठते हो। भगवान की कथा में बैठने का मतलब है भगवान को अपने हृदय में हमने बांध लिया। अब वो आगे पीछे घूमते रहेंगे। परमानंदास जी कहते हैं जित जाऊं ताड़ो ही आवे, बिना बुलाए बोले मेरो माही शाम लगो संगोले। गोपी कह रही है मैं जहां जाती हूं वही ये पीछे पीछे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बंधन में बंध गए हैं। तो अवरुद्ध कर देती है भगवान की कथा। कथा लोगों को आज के जमाने में मजाक लगता है, नाटक लगता है, कईयों को मनोरंजन लगता है, कईयों को दिखावा लगता है, कईयों को टाइम वेस्ट लगता है। हमने तो खूब सुना है, लोग को कहते बोले चले जाते हैं ये बाबा जी लोग कथा बोलते रहते हैं, हजारों बैठ के सुनते रहते हैं। अरे अपना जीवन खुद के हाथ में, जो बनाना बनाओ, किसी की मत सुनो। अरे भाई देखो, जीवन में हमने चलना सीखा, उसके लिए हमें गुरु चाहिए था। गुरु रूप में माता पिता मिले, उन्होंने चलना सिखाया, बोलना सिखाया। फिर हम पढ़ने गए, पढ़ने के लिए हमें गुरु चाहिए था। ए बी सी का खा ये सब हमको सिखाया गया। हम फिर और बड़े हुए, हमें नौकरी के लिए गुरु चाहिए था। हम कॉलेज गए, वहां हमको गुरुओं ने बताया ऐसे काम करो। हमने ड्राइविंग सीखी, उसके लिए हमें गुरु चाहिए था। हमने तैरना सीखा, उसके लिए हमें गुरु चाहिए था। तो हमें भक्ति सीखने के लिए क्या गुरु नहीं चाहिएगा? बताओ जरा। बोले नहीं वाया वाया गुरुओं के चक्कर में नहीं जाना। बहुत लोग कहते हैं बोले वाया वाया गुरुओं के चक्कर, भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन। अरे तुम इतने बड़े नहीं हुए अभी कि तुम डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन बना लोगे। अभी चाहिए गुरु। अभी उन गुरु के सहारे ही तुम भगवान तक पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। भक्ति क्या इतनी आसान है कि अपनी मर्जी से मन मर्जी की भक्ति करके पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, गुरु बनने से पहले, जैसे बच्चे को स्कूल में भेजने से पहले ही माँ बाप घर में ही थोड़ा थोड़ा एक आध पोयम कविता सिखा दी, एक आध कोई ABCD सिखा दी, ये सब सिखाने लगते हैं। पर असल जो ऑथेंटिक जो एजुकेशन मानी जाएगी वो तो तभी मानी जाएगी जब स्कूल से सर्टिफिकेट मिलके आएगा कि भाई फर्स्ट क्लास पास हो गया, सेकंड पास हो गया। एक गारंटी जरूरी है, एक ऑथेंटिसिटी जरूरी है, एक सर्टिफिकेट जरूरी है। और सर्टिफिकेट बिना गुरु के कोई दे नहीं सकता है। अच्छा, किस किस के गुरु हैं यहाँ जरा हाथ उठा के बताइए। और जिनके नहीं है बोले हम ही सबके गुरु हैं, हम क्यों बनाए गुरु? अच्छा, पता नहीं लोग कहां कहां से बातें बना देते। बोले जब तक पति हो तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए, पति ही तुम्हारा गुरु है। कोई कुछ कह देता, कोई बात बना देता, कोई बात बना देता। अरे भैया, सब अपनी अपनी जगह। बोले शास्त्र कह रहे कृष्णम वंदे जगत गुरु, अब जरूरत नहीं है गुरु की। ये बात एकदम सत्य है। हाँ, प्रभु सबके गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं, पर इसका मतलब वो नहीं है अरे भगवान भी आए तो भी उनके गुरु थे। शांडिल्य ऋषि उनके ब्रज में गुरु बने, उज्जैन में संदीपनी महर्षि उनके गुरु बने। गुरु की आवश्यकता तो उनको भी पड़ी। इसलिए कोई ये सोच रहा बोले नहीं भगवान के भजन के लिए तो हम खुद ही पार हो जाएंगे, ना, खुद पार नहीं हुआ जा सकता है। और फिर अब क्या बोलते हैं, बोले भैया गुरु कोई अच्छा मिलेगा तब तो बनाएंगे। बात सच है, श्रेष्ठ गुरु ढूंढो। पर देखो आज के जमाने में ये आशा करना कि कोई परमहंस गुरु मिले तभी बनाएंगे, रह जाओगे। भगवान की कृपा से आज भी अच्छे महापुरुष हैं, पर हो सकता है सबको दत्तात्रेय भगवान न मिले, सबको सनकादिक ऋषि जैसे न मिले, सबको सुखदेव जी जैसे न मिले, पर जो मिले मध्यम कोटि के गुरु मिलेंगे आज के जमाने में। अगर मध्यम कोटि गुरु भी मिले, लेकिन हमको उनको सहज नहीं समझना, हमको उनको श्रेष्ठ समझना है, हमको उनको ऊंचा समझना है, उनको कृष्ण कृपा मूर्ति समझना है कि प्रभु ही अपना स्वरूप बदल करके ये गुरु रूप में कृपा मूर्ति में हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए आए हैं। देखो भैया, अब आप रसोई में रोटी चाय जो ऐप होता है ना, वो आप चाहे 1000 रुपया का लगवा लो, 50,000 का लगवा लो, चाहे आप उसमें सोने का लगवा लो, पानी तो सब में एक समान आएगा ना। भगवान की कृपा पानी है, जल है। अब किसी को गुरु थोड़ा श्रेष्ठ हो गया, किसी को कोई मध्यम भी मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, पर उनमें जो कृपा बरस रही है ना उसका महत्व है। गुरु तो टोटी है, गुरु तो उस टोटी का काम करता है, कृपा कहीं और है, कृपा वहां से उनके माध्यम से बरसाई जा रही है। इसलिए अपने गुरु को कभी साधारण नहीं समझना, बस ये भाव रखना है। आजकल अगर कहीं भी थोड़ा बहुत गुरु और शिष्य में कोई थोड़ा बहुत मिलावट चल रही है ना, झोल चल रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। ये जो शिष्य भी जो बनते ना, अरे आजकल गुरु कहाँ मिलते अच्छे, अरे आजकल शिष्य भी तो अच्छे नहीं मिलते। शिष्यों को क्या चाहिए गुरुओं से? कितने ही बिरले शिष्य होंगे जो गुरु के चरणों में जाके कहते हो गुरु जी कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे, हमारे हृदय में बस कृष्ण भक्ति प्रज्वलित कर। क्या मांगते हम ये?
हम क्या मांगते हैं? गुरुजी बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा, गुरुजी बेटे को नौकरी लग जाए, गुरुजी बहू अच्छी आ जाए। ये सब तो मांगते हम संसार की चीज। पहले अच्छे शिष्य बनो, मांग अच्छी करो। नौकरी दुनिया का कोई सेठ भी दे सकता है, बहू कोई दुनिया में और भी दिला सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। भगवत भक्ति एक गुरु ही दे सकता है। सारे संसार में, सारे जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अपनी इस गुरु की महिमा को लिख सके। हरि की भक्ति नावरिया, हरि नाम पतवार, सदगुरु देव मल्हार है, चढ़ो चढ़े सोतरे पार। सदगुरु मल्हार केवट का काम करते हैं। गुरु कौन? गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे। विपिन मतलब वृंदावन। गुरु वही जो संत सेवावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो हर ही मिलावे, इन करनी बिन गुरु न कहा। ये करनी है गुरु की, ब्रज से नाता जोड़ देगा। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो। जैसे संसार में शादी होता है तो ननद आती है गठजोड़ करने के लिए, वो बांधती है दोनों का पल्ला, गांठ बांधती है। और ऐसा बांधती है, मजाक भी करते हैं, उसमें 4-4, 5-5 गांठ लगा देते, वो खुले ही ना कभी। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के, हमारे जीवन को ठाकुर जी के पीताम्बर से बांध देते, ऐसा बांध देते हैं कि अब सारा जीवन भी खुलने की कोशिश करो तो खुल नहीं सकते। भैया, जन्मना जायते शूद्रः, सुनो ध्यान से, बात हम नहीं कह रहे, शास्त्र की बात है, कोई बुरा नहीं मानिएगा, पर कह रहे जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से तो कोई श्रेष्ठ जाति का नहीं होता, जन्म से सब निम्न जाति के हैं। लेकिन तुम श्रेष्ठ जाति के किस दिन बनोगे? जिस दिन गुरु दीक्षा देता, उस दिन हमारा जन्म होता है। सही, उस दिन हमारी जाति निश्चित होती है। अब ये भगवान का हो गया, अब इसकी श्रेष्ठता किसी ब्राह्मण से, विप्र से कम नहीं है। तो इसलिए गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही है जगदीश्वर साधो, गुरु ही है जगदीश्वर साधो, और गुरु